दोस्तों, हिमांक डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे हरियाणा की विधायी एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में। ठीक है, हम क्रम से देखते हैं इसको, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, हरियाणा का इतिहास भी पढ़ा है और हरियाणा का भूगोल है उसको भी पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ें कंटिन्यू करते हुए आज हम हरियाणा की जो राजनीति है उसके बारे में देखेंगे। और जो हरियाणा की राजनीति है, हरियाणा की विधायी एवं प्रशासनिक क्या है संरचना के बारे में। जो संविधान का भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में राज्य शासन की व्यवस्था है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। इसमें जिक्र कहाँ से कहाँ तक किया गया है, 152 से लेके 237 तक है क्या है इसका वर्णन मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखेंगे, ताकि ये जो संवैधानिक संरचना है ये इसका वर्णन इसमें किया गया है भारत के संविधान में, क्योंकि हरियाणा भी एक राज्य इकाई के रूप में है और जो राज्य शासन व्यवस्था है वो भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 237 तक के वर्णन किया गया है। और आपको पता होगा दोस्तों, इसमें राज्यपाल, विधानमंडल, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हरियाणा की जो व्यवस्थापिका है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, यानी व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल होते हैं। व्यवस्थापिका में आप याद रखिएगा, एक तो होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। इन तीनों के बारे में आज हम देखेंगे। व्यवस्थापिका, इसमें सबसे पहले हम याद रखेंगे, सबसे पहले हरियाणा की विधानसभा के बारे में बात करेंगे। हरियाणा की विधानसभा दोस्तों आपको पता होगा, अनुच्छेद 172 में कहा गया है, क्या कहा गया है, कि जो कार्यपालिका है राज्यपाल को, यानी विशेष परिस्थिति, जो अनुच्छेद 172 में कहा गया है कि हरियाणा की एक क्या होगी विधानसभा, और उसमें राज्यपाल का काम करने के लिए आपको पता है राज्यपाल कौन होता है, यानी कि जो हमारी व्यवस्था है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल को माना जाता है। तो अनुच्छेद 172 में जो विधानसभा है उसका जिक्र हुआ है, आप इसको याद रखिए। राज्यपाल अव्यवस्था होने पे समय से पहले भी भंग कर सकता है, ये राज्यपाल की पावर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसका निर्वाचन कैसा होता है, वयस्क मताधिकार के। और आपको पता होगा जो राज्य के विधानसभा का जो चुनाव होता है उसको कंडक्ट कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग इसका गठन करता है। दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और वयस्क मताधिकार आपको पता होगा, 18 वर्ष का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष पूरे कर चुका है तो वो विधानमंडल के सदस्य को चुनने के लिए अपना वोट कर सकता है। ऐसी व्यवस्था आपको पता होगा 61वें संविधान संशोधन में की गई थी। 61वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि जो मत अधिकार की जो आयु है वो 21 से घटा के दोस्तों 18 कर दी थी। ये आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन, एक सामान्य वोटर की आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष, ये अपना MLA MP चुन सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे, जब प्रथम परिसीमन हुआ था, प्रथम परिसीमन में कितनी सीट हरियाणा को मिली थी, कितनी निर्धारित थी, 54 सीटें थी भाई, 54 सीटें थी। 10 सीटें उस टाइम पे आरक्षित होती थी, क्या होती थी, आरक्षित, यानी कि जब प्रथम परिसीमन बैठा था उसमें हरियाणा के लिए 54 सीटें निर्धारित की थी दोस्तों, 10 सीटें आरक्षित की गई थी। आपको पता होगा हरियाणा में तो जो आरक्षित जो सीटें हैं वो SC के लिए होती हैं, क्योंकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो हरियाणा में दोस्तों नहीं पाई जाती है। ठीक है, आप इसको
ध्यान रखिएगा। और जो एससी है, आपको पता है संविधान का अनुच्छेद 332 क्या करता है, एससी और एसटी के लिए विधानसभा और लोकसभा में अलग से सीटों का निर्धारण करने की बात करता है। आप इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो दूसरा परिसीमन हुआ था, कौन सा, द्वितीय परिसीमन। द्वितीय परिसीमन हुआ था दोस्तों, इसमें 67 में हुआ था, कब हुआ था, 67 में। और इसमें 81 सीटें निर्धारित की, कितनी की, 81 सीटें। और जो तृतीय परिसीमन हुआ था, तृतीय परिसीमन हुआ था, ये 1977 में हुआ था दोस्तों, और इसमें 90 सीटें निर्धारित की गई। और आपको पता होगा आज भी हरियाणा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 90 सीटें हैं। लेकिन 2026 में फिर से परिसीमन बैठेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो विधानसभा की 90 सीटें हैं ये बढ़ के 117 हो जाएंगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अभी फाइनल है नहीं, ठीक है। तो 90 से बढ़ा के कितने करने की संभावना है, 117 विधानसभा सीटें। और आपको ध्यान ये रखना है, सबसे ज्यादा सीटें किस जिले में है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहाँ है, हिसार में है दोस्तों। कितनी है, 7 विधानसभा की सीटें हिसार में हैं। आप आगे क्या याद रखेंगे, पंचकुला और चरखी दादरी है ना दोस्तों, उसमें प्रत्येक जिले में 2-2 सीटें हैं। कौन कौन सी, पंचकुला और दादरी, दोनों में कितनी है दोस्तों, 2-2 सीटें हैं। आपको पता होगा पंचकुला में तो, ठीक है, कालका वगैरह पड़ती है पंचकुला, ठीक है, दादरी में आपको पता ही होगा, ठीक है। इनकी 2-2 अपनी विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा हिसार की हैं, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में आप क्या याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है दोस्तों, लोहारू है। कौन सी है, लोहारू। और सबसे छोटे की बात करेंगे, ये तो होगी सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटे की बात करेंगे, ये दोस्तों है बलरामपुर दोस्तों पड़ता है फरीदाबाद में, लोहारू पड़ती है भिवानी में, ठीक है। आप ये चीजें याद रखिएगा। और इसके बाद में आपको पता है सबसे बड़ी विधानसभा की आरक्षित सीट, यहां लिख देता हूं, सबसे बड़ी विधानसभा की आरक्षित सीट सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों, रतिया, ये फतेहाबाद में पड़ती है, फतेहाबाद में। और विधानसभा की ये तो होगी सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटी की बात करेंगे तो वह कौन सी है, ये है खरखोदा, ये आपको पता है सोनीपत में पड़ता है, ठीक है। आपने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, और आपने देखा कि भाई आरक्षित सीट के हिसाब से आप ये चारों जो फैक्ट हैं इनको क्लियर करना है। और आपको आगे बात करते हैं, राज्य की प्रथम लोक विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी थी। जब हरियाणा प्रांत बना था उसके बाद में जो विधानसभा की पहली अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी, सन्नो देवी विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, सन्नो देवी बनी थी। इसके बाद में ये पहली महिला भी थी भाई, ये पहली महिला भी थी। और उसके बाद में हम बात करेंगे जो राज्य विधानसभा में पुरुष, ये तो महिला होगी, पुरुष कौन बना था, पुरुष अध्यक्ष ये बना था राव वीरेंद्र सिंह दोस्तों। और ये सबसे कम समय के लिए बना था, कितने दिन के लिए, सिर्फ 6 दिन के लिए, 17 से
23 मार्च के बीच में ही बना था, 6 दिन के लिए। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बार कौन बना है? हरमोंदर चड्डा। हरमोंदर चड्डा 3 बार विधानसभा का अध्यक्ष बना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में राज्य की पहली महिला विधायक कौन थी? राज्य की पहली महिला विधायक दोस्तों चंद्रावती थी। राज्य की प्रथम महिला एमएलए कौन थी? चंद्रावती। और सर्वाधिक बार चुन के आई कौन सी महिला थी? सर्वाधिक बार चुनकर आने वाली कौन थी दोस्तों? ये आपको पता है, प्रसन्नी देवी थी। और ये 6 बार चुन के आई थी दोस्तों। कितने बार आई थी? 6 बार। आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं, जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है, ऐसा जिला जिसके नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। आपको याद रखना, आपने देखा भी होगा, कुरुक्षेत्र से आपने कोई एमएलए नहीं सुना होगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र के नाम से कोई नहीं है। और झज्जर की बात करेंगे, झज्जर एकमात्र जिला मुख्यालय यानी जिला हेडक्वार्टर जो आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है जिला। ये आपको पता होगा, हरियाणा में 17 विधानसभा की सीटें आरक्षित की गई हैं। कितनी? 17 सीटें। आपको पता होगा दोस्तों, आप थोड़ा इसको ध्यान भी रखिएगा। कौन कौन सी हैं? एक है ये है उकलाना, हिसार में पड़ती है। नरवाना जींद में, भवानी खेड़ा भिवानी में, बावल रेवाड़ी में, कालावली सिरसा में, रतिया फतेहाबाद में, पटौदी गुरुग्राम में, और आपको पता होगा ओडल पलवल में, झज्जर में तो आपको पता ही होगा, जो गीता बुक्कल है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, वही जीत के आए हुए हैं। इसके बाद कलानौर रोहतक में, खरखोदा सोनीपत में, इसराना पानीपत में, मुलाना अम्बाड़ा में, और गोला चिक्का कैथल में, नीलोखेड़ी करनाल में, और साडोर यमुनानगर में, शाहबाद कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों ये हमारे को ध्यान रखना है, 17 जो विधानसभा की सीटें थी वो आरक्षित हैं हरियाणा के अंदर। इसके बाद में हम बात करेंगे हरियाणा का जो महेंद्रगढ़, पंचकूला, नूंह, चरखी दादरी, फरीदाबाद में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ये जरूरी है दोस्तों। कौन कौन से हैं ये? महेंद्रगढ़, पंचकूला, इसके बाद में आपका पड़ता है नूंह, फरीदाबाद, चरखी दादरी। इनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, कोई आरक्षित सीट नहीं है मित्रों, ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा भवन की। हरियाणा विधानसभा अगर भवन की बात करते हैं दोस्तों, ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पे? ये चंडीगढ़ में। अरे इसको बनाया किसने था? फ्रांसीसी वास्तुकार था भाई। कौन था? क्या नाम था उसका? मॉन्स ली कार्बूजियर। मॉन्स ली कार्बूजियर ने जो हरियाणा विधानसभा भवन है उसका निर्माण किया था। इसमें आपका पता होगा, जो सेरेमोनियल जो गेट है ना, सेरेमोनियल जहाँ सेरेमनी होती है, सेरेमोनियल गेट फ्रांस की सरकार ने गिफ्ट के तौर पे दिया था या बनवाया था। आप ये सेरेमोनियल जो गेट है इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं जो
हरियाणा का जो विधानसभा भवन है ये कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़ में है। सीधा उठा के पूछ लेंगे कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। राज्य से गठन से पूर्व यह जो भाग था पंजाब विधान परिषद का प्रयोग किया जाता था। क्या होता था यहाँ पे, जब 1 नवंबर 1966 से पहले जो भवन था ना, इसमें क्या बैठता था, हरियाणा विधान परिषद, ये हरियाणा विधान परिषद बैठती थी यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। अब हम हरियाणा के विधानसभा देखेंगे क्रम अनुसार। जो हरियाणा की पहली विधानसभा है, फर्स्ट विधानसभा, इसमें खासियत क्या थी आपको पता है दोस्तों, अभी कौन सी चल रही है, 15वीं, कौन सी चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है। हम बारी बारी से देखेंगे एक एक करके, उसमें क्या खास चीज थी उसके बारे में देखेंगे। जो पहली विधानसभा थी इसमें खास बात क्या थी, इसकी जो प्रथम विधानसभा पहली बैठक है 6 दिसंबर 1966 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1966 को। और जो सन्नो देवी थी ना, सन्नो देवी विधानसभा अध्यक्ष और पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले सीएम थे भाई, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में आप क्या याद रखेंगे, जो सदस्यों की संख्या की दृष्टि से भैया यह विधानसभा सबसे छोटी थी, यानी कि सदस्यों की दृष्टि से, सदस्यों की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा, ये मित्रों याद रखनी है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरी विधानसभा। जो दूसरी विधानसभा है ये आपको पता होगा, जो इसका कार्यकाल था वो 17 मार्च से 21 नवंबर तक था भाई, 21 नवंबर 1967 तक था ये, 21 मार्च 1967 से लेके, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसमें पे मुख्य जो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, 81, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसके बाद में क्या ध्यान रखोगे, इसमें इसके जो दो अध्यक्ष बने थे भाई, इस विधानसभा में कितने अध्यक्ष बने थे, 2, कौन कौन से थे, एक तो श्री चंद, एक मनफुल, श्री चंद और मनफुल, ये 2 विधानसभा के अध्यक्ष बने थे इस सेकंड विधानसभा के कार्यकाल में। आगे क्या याद रखना है, इसके मुख्यमंत्री कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह, और ये कौन सी पार्टी के थे, हरियाणा विशाल पार्टी थी। हरियाणा विशाल पार्टी किसकी थी, राव वीरेंद्र सिंह की थी। और ये जो रिवाड़ी के जो 18 स्थानीय क्रांति में पार्टिसिपेट किया था उसके वंशज हैं, ये किसके वंशज हैं, ठीक है, आप ये याद है, तुलाराम के, राव तुलाराम के वंशज है दोस्तों, इसको याद रखना है। और राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन इसी के काल में लगा था। दूसरी विधानसभा के दौरान पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, पहली बार तो 67 में लगा है, ठीक है, और उसके बाद में आपको पता होगा दोस्तों दूसरी बार कब लगा था, दूसरी बार लगा था 1977 में, सेकेंड टाइम 1977 में। इसमें सबसे लंबे समय तक रहा था भाई, और ये सबसे लंबी विधानसभा भी थी, ठीक है, और सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन था इसी के काल में रहा था, ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरी बार, यानी सेकेंड टाइम 1977 में लगा, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक, दोस्तों ये याद रखना है। तीसरी बार कब लगा था, तीसरी बार 1990 में लगा था भाई, कब लगा था, 1990
1990 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हर टाइम या तीसरी बार 1990 में, ये ध्यान रखना है दोस्तों। एक बार हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया पीछे। इसमें 3 राष्ट्रपति शासन लगे थे, कितने? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 राष्ट्रपति शासन लगे थे। और जो सबसे पहली बार जो लगा था वो आप याद रखिएगा, वो कब लगा था? 2 नवंबर 1967। 2 नवंबर 1967 से कब तक लगा? ये 22 मई तक, 22 मई तक लगा था। और इस समय पे जो राष्ट्रपति थे कौन थे? राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राज्यपाल वीरेंद्र सिंह। कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती भी लिख सकते हो या वीरेंद्र सिंह भी लिख सकते हो। दूसरा, जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था ये लगा था 1977 में। कब? 30 अप्रैल 1977 से 21 जून तक। 21 जून तक आपको पता होगा इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? इस टाइम पर राष्ट्रपति थे बीडी जती। बीडी जती ये तो राष्ट्रपति थे। और देसाई प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद में आपको पता होगा जो राज्यपाल कौन थे? जय सुखलाल आथी। राज्यपाल जय सुखलाल आथी। तो दोस्तों ये है ना, हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा था हरियाणा में अभी तक कौन सा राज्यपाल नहीं बना है। ठीक है, और इसका दिया होता है, काफ़ी कंफ्यूज था लोगों में, आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। मोरारजी देसाई थे ये जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो तीसरी इमरजेंसी लगी थी 6 अप्रैल से 23 जुलाई। 6 अप्रैल से 1991 से, ठीक है, कब तक लगी थी? 23 जुलाई 1991 तक। आपको याद रखना है उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे, आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये याद रखने हैं। आपके 1991 में राज्यपाल कौन थे? धनीकलाल मंडल। कौन थे? धनीकलाल मंडल। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों अभी वर्तमान में ना आपको पता होगा 2024 के लिए पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया है। आप याद रखिएगा, भारत रत्न दिया गया है, आप इसको ध्यान रखो। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति की। उस टाइम पे वेंकट रमन था ना, जो वेंकट रमन, ये राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये कार्यकाल जरूर याद रखिएगा। 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है। प्रथम लगा था 2 नवंबर 1967 को, यह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण लगा था। उस टाइम पर राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वीरेंद्र कौन थे? वीरेंद्र चक्रवर्ती राज्यपाल थे। आप ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय समय पे 30 अप्रैल 1977 को से 21 जून तक बीडी जती राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जय सुखलाल आथी राज्यपाल थे। आप इसको याद रखना है। इसके बाद में बात करेंगे तृतीय। 6 अप्रैल से 1991 में लगा था ये राष्ट्रपति शासन। 23 जुलाई 1991 को खत्म हुआ था। और राष्ट्रपति वेंकट रमन थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, राज्यपाल धनीकलाल मंडल थे
और आपको पता होगा जो उस टाइम में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उसको हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं राज्यपालों की। राज्यपाल हरियाणा में क्या स्थिति थी, इसमें आप 3 नाम याद रखिएगा मेन तौर पे। एक है धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर, दूसरा है BN चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती, और तीसरा है बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों जो राज्यपाल है हरियाणा में, आपको पता है हरियाणा कब अलग हुआ था पंजाब से, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। और जो हरियाणा के पहले जो गवर्नर बने थे वो चौधरी धर्मवीर थे, ठीक है। प्रथम राज्यपाल BN चक्रवर्ती कौन थे, ये आपको पता है, सबसे लंबे समय तक कार्यकाल था, सबसे लंबा कार्यकाल। आपको पता है असीम कुमार घोष 19वें राज्यपाल बनाए गए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो 19वें क्रम के है ना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार HSSC ने हरियाणा सब इंस्पेक्टर का पेपर कंडक्ट कराया था, और उसमें उसका ना जो पद क्रम था वो पूछ लिया कौन से नंबर के हैं। और उस समय पे जो बंडारू दत्तात्रेय था ना, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा में राज्यपाल बन के आए थे। आपको ये याद रखना है। आपको पता है बंडारू दत्तात्रेय की जगह ली है असीम कुमार घोष ने, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको पता ही होगा, ठीक है, और तो कोई सबसे कम अवधि के लिए कौन बने थे, सबसे कम अवधि के लिए OP वर्मा, ये तो सबसे लंबा था। और सबसे कम वो कब बने, कौन बने थे, OP यानी कि ओम प्रकाश बने थे। आपको ये ध्यान रखना है। ये 2 जुलाई से 7 जुलाई तक, 2 जुलाई से 7 जुलाई 2004 तक ही बने थे, मात्र 5 दिन के लिए। आपको ये याद रखना है। तो खास चीज तो यही है, और इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कार्यपालिका की, आपको पता है जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। सारे के सारे जो काम है वो राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं, आप ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको पता है कार्यपालिका को काम में सहयोग करने के लिए क्या होती है, मंत्री परिषद, ठीक है, जिसको नियुक्त कौन करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल करता है। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, हमने राज्यपाल और जो इमरजेंसी थी या राष्ट्रपति शासन था वो देख लिया था, लेकिन हमारी विधानसभा कंटिन्यू चल रही थी। हम विधानसभा को एक एक करके देखेंगे, और मैंने बताया था जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे खाली उन्हीं को देखेंगे जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है। अभी हम बात जो करेंगे वो तीसरी विधानसभा ही करेंगे, इसकी तृतीय विधानसभा। देखो दोस्तों आपको पता है जो दूसरी विधानसभा थी उसमें राष्ट्रपति शासन लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं तीनों के तीनों जो राष्ट्रपति शासन थे वो इकट्ठा ही करवा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। तो तीसरी विधानसभा की हम अगर बात करेंगे तो उसमें क्या था, खास चीज ये थी, कार्यकाल था 68 से 72 तक का, ठीक है। और इसमें आपको पता ही होगा जो तृतीय विधानसभा के अध्यक्ष था मुख्यमंत्री रण सिंह, और बंशीलाल मुख्यमंत्री बने थे। भाई कौन बने थे, बंशीलाल और रण सिंह। रण सिंह तो अध्यक्ष बना था और बंशीलाल मुख्यमंत्री बने थे। और राज्य में पहली बार जनगणना हुई थी। भाई राज्य में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तीसरी विधानसभा के समय पे। देखो जो जनगणना है वो तो 1872 से चल रही है। आपको पता होगा जो लॉर्ड मेयो था उसने सबसे पहले जनगणना करवाई थी 1872 में, कंटिन्यू हुई थी 1881 से जो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी, ठीक है, ये आपको पता होगा। उसके बाद हर 10 साल पे जनगणना होती है, लेकिन जब ये जनगणना तो कंटिन्यू हो ही रही थी, जब राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, उसके लिए जो जनगणना करवाई थी वो पहली जनगणना 19
68 में हुई थी, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में चौथी विधानसभा में क्या बात खास है, चौथी विधानसभा में क्या खासियत है, सबसे पहले टाइम पता होना चाहिए इसका, 72 से 77, 1972 से 77, ठीक है। और इसके आपको पता ही होगा जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कौन बनाए थे, बंशी बनारसी गुप्ता और बंशी लाल, ये मुख्यमंत्री बने थे भाई, ठीक है। बनारसी गुप्ता और बंशीलाल इस टाइम के मुख्यमंत्री थे। और इसमें खास बात क्या थी, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, वो मैंने आपको पढ़ाई दिया है, और इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में अगर बात करेंगे पांचवी विधानसभा की, पांचवी विधानसभा, पांचवी विधानसभा, इसमें क्या खास था, इसमें कार्यकाल देखो 82 से 87 तक था, 82 से 87 तक कार्यकाल था। और आपको पता होगा इसके जो अध्यक्ष थे तारा सिंह, और मुख्यमंत्री भजनलाल और बंशीलाल, भजनलाल और बंशीलाल मुख्यमंत्री थे, और अध्यक्ष कौन थे, तारा सिंह, सरदार तारा सिंह थे। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसके बाद में हम क्या, इसकी बैठक तो आपको खास जरूरत है नहीं, जो 7वीं है इसमें भी कोई खास चीज़ है नहीं, 8वीं में कुछ नहीं है, 9वीं में भी कोई खास है नहीं। अब हम लास्ट बात करते हैं 15वीं विधानसभा की, इसकी 15वीं विधानसभा की। आपको पता है दोस्तों, अक्टूबर में चुनाव हुए थे, 5 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को परिणाम आए 2024 में। और मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, मुख्यमंत्री के रूप में श्री नायब सैनी ने, श्री नायब सैनी ने। आपको पता है ये भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, और जो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडवा से विधान एमएलए बन के आए थे, लाडवा से एमएलए बन के आए थे। आपको पता होगा इसका जो पद ग्रहण है कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था भाई, दूसरी बार तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और पंचकुला का जो दशहरा मैदान है ना, दशहरा मैदान में दूसरी बार सीएम बने थे। आपको दोस्तों ये चीज़ें याद रखनी है। अगर हम बात करेंगे, ये तो मुख्यमंत्री हो गए, अभी विधानसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं। विधानसभा की पहली अध्यक्ष आपको पता है कौन थी, सन्नो देवी थी, पहली ये महिला थी। और पुरुष में कौन था, राव वीरेंद्र सिंह था। इसके बाद में आपको क्या क्या खास चीज़ें इसमें याद रखनी है, सबसे कम कार्यकाल के लिए मैंने लिखवाया था, सबसे कम कार्यकाल था किसका, राव वीरेंद्र सिंह का। इसके बाद में सर्वाधिक या लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में तारा सिंह का था भाई, किसका था, तारा सिंह का। और इसका समय क्या था, 82 से 87 तक, 1982 से 87 तक इसका कार्यकाल था, सबसे लंबे समय तक। और सर्वाधिक बार कौन बना था, हरमिंदर सिंह चड्ढा, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है दोस्तों अरविंदर कल्याण, कौन है वर्तमान में, अरविंदर कल्याण वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें देख लेते हैं एक एक करके उनके खास काम क्या थे। दोस्तों जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनकी खास बात क्या रही उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले पंडित भागवत दयाल शर्मा, ठीक है, ये मुख्यमंत्री बने थे
और ये सबसे कम समय के लिए बनने वाले मुख्यमंत्री थे, 143 दिन तक, सबसे कम कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पे। इसके बाद में आपको पता ही होगा, रोहतक में जो मेडिकल कॉलेज है वो बनवाया था। रोहतक का जो पीजीआई है वो किसने बनवाया था? पंडित भगवत दयाल शर्मा ने। आप इसकी चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको पता ही होगा, ये झज्जर से आते थे और ये जो तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा और एमपी के गवर्नर या राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। इसके बाद दूसरा बात करेंगे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह, इसकी दोस्तों खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी, जो इसका जो जन्म तो शायद नहीं पूछेंगे, ऐसा खास नहीं है, ठीक है। नांगल पठानी में इसका जन्म हुआ था, नांगल पठानी में जन्म हुआ था। राव तुलाराम के ये वंशज थे, राव तुलाराम के वंशज। इन्होंने महेंद्रगढ़ से अलग रेवाड़ी जिला बनाया, हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की, हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की, ये आप याद रखिएगा इसमें। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, क्या इसका जो ये मुख्यमंत्री के तौर पर मात्र 6 महीने रहे थे भाई, और ये प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष भी थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं चौधरी बंशीलाल की। चौधरी बंशीलाल, आपको पता है हरियाणा के अंदर 4 लाल हुए हैं, देवीलाल, चौधरी बंशीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी मनोहर लाल। इन चारों में जो लाल थे, इनमें इनका एक नाम है, और ये हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इनका उपनाम क्या है? देखो, बोलागढ़, बोलागढ़ भिवानी में तो इनका जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। इसके बाद में इसको हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है इन्हें, और दूसरा हरियाणा का लौह पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है, और तीसरा आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता या फिर शिल्पकार, इन्हीं को कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा, चौधरी बंशीलाल को ये कहा जाता है, ये इनके उपनाम है। ये हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे भाई, हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। जब ये मुख्यमंत्री बने थे, इनकी आयु 41 वर्ष थी खाली। आप ये चीज याद रखें, और ये प्रथम जाट मुख्यमंत्री भी थे, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर 96 में इन्होंने क्या किया? 1996 में कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई? हरियाणा विकास पार्टी। जो इसके वंशज थे दोस्तों, महेंद्रा थे, और एक चौधरी सुरेंद्र सिंह थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह की आपको पता है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। अभी उनका जो संभाल रहे हैं, उसकी बेटी है श्रुति चौधरी, और उसकी पत्नी है किरण चौधरी, ठीक है। अभी वो भाजपा पार्टी में शामिल हैं, आपको ये ध्यान रखना है। आगे जो फव्वारा सिस्टम और लिफ्ट जो सिस्टम है सिंचाई के लिए, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल की। इसकी चौधरी देवीलाल, दोस्तों आपको पता है इसका जो जन्म हुआ था तेजाखेड़ा सिरसा में, तेजाखेड़ा सिरसा जिला में। और आपको पता ही होगा
इसको किस किस नाम से, उपनाम से? ताऊ किंग मेकर, ताऊ किंग मेकर। और इसके अलावा और क्या नाम है इसका? जन नायक, जन नायक शेर ए हरियाणा। ये इनके उपनाम है भाई, क्योंकि पेपर में ना पूछ लेते सीधा उठा के इनके उपनाम के बारे में। ये इनके उपनाम है। और इसमें आपको पता होगा सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री थे। सबसे कम के कौन थे? चौधरी बंसीलाल। और सबसे अधिक चौधरी देवीलाल। सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री दोस्तों ये याद रखिएगा कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। और ये 1989 से 91 तक रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता है बाद में ये उप प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह की सरकार में। आगे क्या याद रखेगा? इन्होंने 1975 में एक जन आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या दिया था? न्याय युद्ध। न्याय युद्ध एक जन आंदोलन चलाया था दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे वृद्धा पेंशन की शुरुआत इन्होंने की थी भाई। वृद्धा पेंशन की शुरुआत किसने की थी? हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने। शुरू में 100 रुपये किए थे भाई। इसके बाद में आया बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता दोस्तों ये याद रखना, बनारसी दास गुप्ता थे, ये भिवानी में पैदा हुए थे, भिवानी में। और आपको पता होगा बनारसी दास गुप्ता को हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। कितनी बार? 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। और इसको अपना देश हरियाणा केसरी के जो पत्र जो थे ना, इसका संपादन किया था। 2 पत्र थे, अपना देश और दूसरा क्या था? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी ये क्या देंगे? संपादक। देखो दोस्तों इन्होंने जो बनारसी दास गुप्ता थे इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी पंचायती राज क्यों और कैसे। पंचायती राज क्यों और कैसे, ये जो पुस्तक थी ना ये किसने लिखी थी? बनारसी दास गुप्ता ने, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बनारसी दास गुप्ता के बाद आए थे भजनलाल। कौन आए थे? भजनलाल। आपको पता होगा इसका जो जन्म हुआ था ना भाई पाकिस्तान में हुआ था, कोरनवाली में। कोरनवाली गांव है वहाँ पे पाक में पाकिस्तान में जन्म हुआ था। और बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है, बिश्नोई समाज का। और हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु, हरियाणा राजनीति का केंद्र बिंदु इसे कहा जाता है? भजनलाल को। आपको ध्यान रखना है भजनलाल 3 बार मुख्यमंत्री बने हुए। कितनी बार बने हैं? 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ये बने हैं। इसके बाद में आपको पता होगा भजनलाल केंद्र की राजनीति में आ गए थे, सक्रिय हो गए थे, ठीक है। और हरियाणा बाद में इन्हें 2007 में हरियाणा जनहित पार्टी बना ली थी, हरियाणा जनहित पार्टी। आपको पता होगा जब 2004 में चुनाव हुए थे उस समय पे 67 विधानसभा सीटें जीत के आए थे, ठीक है। ये जो इलेक्शन था ये भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिलाई थी और इससे वो काफ़ी आहत हुए थे, निराश थे। और निराश होने के बाद आपको पता होगा दोस्तों 2007 में इसने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस। अभी वर्तमान में जो जनहित कांग्रेस है इसका मर्ज कर दिया गया है किसमें? पहले तो कांग्रेस में कर दिया था, लेकिन जो इसका बेटा है, इसका पोता है कुलदीप बिश्नोई और जो बहुआ बिश्नोई जो इसके पार्टी को संभाल रहे थे वो अभी बीजेपी में है वर्तमान में। और आपको पता होगा जो चंद्रमोहन है जो उसका दूसरा बेटा है भजनलाल का,
वो कांग्रेस पार्टी में कालका से एमएलए हैं। आप ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। आपको दोस्तों पता होगा इसका जन्म भी तेजाखेड़ा में हुआ था, ठीक है। 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। सबसे ज्यादा बार सीएम रहने वाले, थोड़े थोड़े समय के लिए बना था भाई, ये 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं का नाम है। सबसे कम सीएम रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। सिर्फ 5 दिन तक मुख्यमंत्री रहा था एक बार में, ठीक है। और आपको पता होगा इसका जो पूरा कार्यकाल था ये 2004 तक था। आप इसको ध्यान रखिए। इसके बाद में आए थे हुकम सिंह। क्या आए थे? हुकम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे ये? आपको पता होगा इनके बाद में 1925 में। इनका जन्म तो जरूरी नहीं है, कहाँ हुआ था? चरखी दादरी में। चरखी दादरी में इनका जन्म हुआ था। 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। इनका दल कौन सा था? जनता दल। कौन सा था? जनता दल, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और जो मेन वास्तुकार थे वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, ये याद रखना आपको कब ली थी? 2004 और 5 में। आप ये चीज याद रखिए। और इसको जो जन्म हुआ था ये रोहतक में हुआ था, रोहतक के सांगी गांव में। रोहतक के सांगी गांव में पैदा हुए थे। इसके इनका खास रिकॉर्ड क्या है? लगातार नहीं भाई, अब वो रिकॉर्ड नहीं है, अब वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2 बार तक रहे थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले सीएम थे। एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरा, लगातार सबसे लंबे समय तक, लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। आपको पता ही होना चाहिए इनका कार्यकाल। इसके कार्यकाल में 7 विश्वविद्यालय, 7 यूनिवर्सिटी, 7 विश्वविद्यालय बने थे भाई इसके कार्यकाल में। और IIM, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। और एक IIM, ये होता भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये रोहतक में बनवाया था, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर कौन आए थे? मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों इसका समय आपको पता है 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी और चौधरी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किया था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था वो निंदाना गांव में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? निंदाना गांव, रोहतक में पड़ता है दोस्तों ये, ठीक है। इसके बाद में ये RSS से जुड़े हुए आदमी थे। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और इसके अलावा ये RSS से जुड़े हुए थे। और जो जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उनके ये नेता हैं प्रमुख। आपको पता होगा वर्तमान में क्या है? केंद्र में मंत्री हैं। और ये अविवाहित सीएम, यानी कि इन्होंने शादी नहीं की थी। ये पहले फर्स्ट सीएम है जिन्हें शादी नहीं की है हरियाणा के। अब हम बात करेंगे नायब सैनी, जो वर्तमान में है। नायब सैनी लगातार दूसरी बार बने हैं, दूसरी बार सीएम। दोस्तों आपको पता होगा नायब सैनी कुरुक्षेत्र से MP भी रहे हैं, कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा आपको पता है अंबाला पार्टी के कार्यालय में काम भी करा इसने। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के सीएम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है।